ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्काउंट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसकी ट्रांजैक्शंस को पास कर रहे थे। जी बेटा पूछें क्वेश्चन। ये ट्रांजैक्शन समझ आ गई जो मैंने अभी पास की? इसके अलावा जी बेटा सर, कोई आ गई। प्रॉब्लम? सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 28 to 29। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 28 और 29। ओके जी, 28 और 29 बेटा देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैं ये आपके लिए ट्रांजैक्शंस पढ़ता हूँ। सोल्ड गुड्स टू हनीफ, छोड़ दें आगे क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स टू हनीफ की एंट्री पास होगी। सोल्ड गुड्स टू हनीफ क्या एंट्री होगी? हनीफ टू सेल्स। सर हनीफ टू सेल्स होगा। सिंपल बेटा, समझ आ गई। सोल्ड गुड्स टू हनीफ, हनीफ को आप चीजें उधार पे बेचने और जी सर। आपकी सेल्स हो रही है। अच्छा अब आगे देखिएगा, उसने बोला कि 8000 की चीजें हैं, उसको आपने लिस्ट प्राइस लेस देन ट्रेड डिस्काउंट 10%। वो ये कह रहा है कि आपने जो हनीफ को 8000 की चीजें बेची हैं 10% डिस्काउंट पे बेची हैं। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। और 5% आपने कैश डिस्काउंट पे बेची हैं। अब यहाँ कैश डिस्काउंट को तो हम अभी फिलहाल इस ट्रांजैक्शन में डील नहीं करेंगे, लेकिन पहले डील करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट बेटा मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को आप जर्नल के अंदर किसी भी जगह डिस्काउंट के वर्ड से रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने वो प्राइस लिखनी है जिस प्राइस के ऊपर आपने चीज बेची है या खरीदी है। अब 10% आपने लेस दिया उसको, 8000 मालियत है और उसके ऊपर आपने 10% उसको लेस दिया, तो आपकी ट्रांजैक्शन है हनीफ टू सेल्स। तो वहां पे आपने 8000 नहीं लिखना। क्या करेंगे? 8000 का 10% निकालेंगे। वही वाली बात है कि जब आप कोई कपड़े खरीदने जाते हैं वो कहता है कि 50% डिस्काउंट, तो 10,000 का सूट होता है वो आपको 5,000 का दे देता है। तो आपने घर आके खाते में 10,000 नहीं लिखना, आपने 5,000 लिखना है, क्योंकि आप 5,000 पे करके आए हैं। तो यहाँ भी आपको जो पैसे मिलने हैं वो 10% लेस मिलने हैं, 10% पैसे आपको कम मिलने हैं। आप उधार पे बेच रहे हैं, लेकिन आपने उसको 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया। 2 डिस्काउंट आप उसको ऑफर कर रहे हैं, एक आपने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, फिर आपने उसको 5% बाद में कैश डिस्काउंट भी दिया। वो बाद में देखते हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट को देख लेते हैं। तो एंट्री पास होगी हनीफ टू कैश, सॉरी हनीफ टू सेल्स, और आपने 10% लिया 8000 का, वो निकला 800 रुपया। तो 8000 में से 800 रुपया माइनस कर दे, पीछे बाकी रह गया 7200 रुपया। तो 7200 लिखेंगे आप खाते में। और ये आप देखिए, मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखा भी देता हूं। ये देखें, हनीफ अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे उसने 7200 कौन सा लिखा है? आपने 8000 का 10% पहले माइनस करना है, क्योंकि आप उसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दे रहे हैं। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट देखें। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए, मैंने कहीं पे डिस्काउंट का वर्ड नहीं लिखा। ट्रेड डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन में मैंने कहीं भी डिस्काउंट 800 रुपया नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आप पहले ही माइनस कर चुके होते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब उसने बोला कि आपने उसको 5% कैश डिस्काउंट भी दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये 5% कैसे रिकॉर्ड करना है। उसके लिए उसने आगे आपको एक ट्रांजैक्शन दी है 29 को। पहले ये समझ आ गई बेटा? ये बताएं, 28 वाली समझ आ गई? जी सर। अच्छा अब आगे देखिए 29। उसने बोला हनीफ अब 5%, देखिए मैंने बोला था कैश डिस्काउंट बेटा उस वक्त लिखना है जब आप पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं। इस ट्रांजैक्शन में 28 वाली ट्रांजैक्शन में ना तो कोई पेमेंट आ रही है ना कोई पेमेंट जा रही है, सिर्फ सेल्स का बताया गया कि एक बंदे को हमने सेल किया और उसको 10% पैसे छोड़ दिए ट्रेड डिस्काउंट के, और 5% छोड़ने हैं कैश के। तब छोड़ूंगा जब कैश वो देने आएगा, इसलिए मैंने ट्रेड को रिकॉर्ड कर लिया, कैश वाली को छोड़ दिया। अब नीचे आए, उसने बोला हनीफ मेक द पेमेंट ऑफ 80% ऑफ द अमाउंट। हनीफ ने जो हमें पैसे देने थे उसने उसका 80% हमें पैसे दिए जो हनीफ ने हमें देने थे, एंड अवेलिंग द प्रोपोर्शनेट कैश डिस्काउंट, और उसके ऊपर हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया। यानी हनीफ ने जो हमें पैसे, हनीफ ने हमें कितने पैसे देने थे याद करें जरा? 7200 रुपया देना था, वो जो हम पीछे ट्रांजेक्शन करके आए हैं। 7200 में से हमें सारे पैसे नहीं दिए,
उसने हमें कितने पैसे दिए, उसका 80% दिया, अभी 20% देना है उसने, ये नहीं कि हमने उसको छोड़ दिया, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि अकाउंट सेटल कर दिया। उसने बोला कि उसने 80% दे दिया, लेकिन जो डिस्काउंट हमने उसको ऑफर किया था वो हम उसको देंगे। देखें, उसने 80% पेमेंट की एंड अवेलिंग द प्रोपोर्शनेट कैश डिस्काउंट, और उसने जो डिस्काउंट हमने उसको ऑफर किया था उसने वो अवेल कर लिया। बाकी जब वो 20% पेमेंट करेगा उसके ऊपर दोबारा 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन फिलहाल उसने 80% पेमेंट की है, तो क्या करेंगे, आप पहले 7200 का 80% निकालें, उसने पैसे दिए कितने हमें। अब ये देखें, जब आपने 7200 का 80% निकाला तो बेसिकली उसने हमें पैसे दिए ये वाले 5600 कुछ बने, 5760। आप निकाल के देख लें। उसने आपको पैसे दिए 5760, उसने आपको 5760 रुपए देने हैं। इस 5760 रुपए के ऊपर हमने उसको डिस्काउंट भी ऑफर करना है, कितने परसेंट, 5%। अब 5760 का ले ले 5%, वो बना 288 रुपए। ये देखें 288 उसने नीचे निकाला होगा, ये देखें सारी उसने कैलकुलेशन यहाँ की हुई है, उसने निकाला 288 रुपीज। इसका मतलब कि हनीफ ने हमें कितने पैसे दिए, 5760 में से 288 माइनस कर दिया, क्योंकि हमने उसको वो छोड़ दिए। उसने हमें पेमेंट की 5472 रुपए, 5472, डिस्काउंट में लिखा 288 रुपए, और हनीफ के अकाउंट में कर दिया 5760। अभी हनीफ का अकाउंट खत्म नहीं हुआ, 80% पेमेंट को हमने यहाँ सेटल कर दिया। बाकी जो 20% पेमेंट रहती है वो नेक्स्ट कभी ट्रांजेक्शन में जब वो दोबारा पे करेगा, तो जो बाकी 20% उसके ऊपर दोबारा ऐसे ही 5% डिस्काउंट कर लेंगे और दोबारा यही ट्रांजेक्शन पास कर देंगे, लेकिन अमाउंट डिफरेंट आएगी। जी बेटा, आप पूछिए दोनों ट्रांजेक्शन में तो प्रॉब्लम। सर पहली ट्रांजेक्शन के साथ दोबारा बताइएगा। बेटा पहली ट्रांजेक्शन तो बहुत आसान है, उसने बोला कि आपने हनीफ को 8000 की चीजें बेची, आपने हनीफ को 8000 की चीजें बेची, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट को आपने उसी वक्त माइनस कर देना है लिखने से पहले ही। तो आपने 8000 का 10% लिया, वो बना 800 रुपया। तो यहाँ आपने देखे 8000 में से 800 रुपया माइनस किया तो 7200 यहाँ लिख दिया। अब इस ट्रांजेक्शन में कहीं मैं डिस्काउंट का वर्ड नहीं लिख रहा है, मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे मेंशन नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट बनती है वो लिख देते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे 8000 की बजाय कितनी अमाउंट लिखी है, 7272। जी सर। ओके बेटा, ये था बेटा हमारा टॉपिक विच इज कॉल्ड हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। हमने 3 पोर्शन पढ़ने थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग के लिए बेटा जर्नल था, क्लासिफाइंग के लिए मैं आपको लेजर बताऊंगा, और समराइजिंग के लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस होगा। सिर्फ ये मेन काम था जो आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद जो अगला काम है वो इंतहाई आसान है। अगर आपने जर्नल सही बना लिया तो अगले दोनों स्टेप्स जो है वो मैक्सिमम 5 मिनट्स में हो जाएंगे, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स भी शायद ज्यादा हो। अब आपको मैं बताता हूं कि आप लोगों ने जो जर्नल की एंट्रियां बनाई हैं, इसका आपने लेजर कैसे बनाना है, और लेजर के बाद आपने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। जस्ट मैक्सिमम 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आपने जर्नल सही बना लिया तो जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस जस्ट आपने फिगर्स देखनी और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको गाइड करने लगा हूं। लेजर नेक्स्ट वीक कर लें। आप लोगों ने बेटा लेजर बनाया था असाइनमेंट के अंदर, आपकी बुक के अंदर एक लेजर बना हुआ था जिसमें कोई 10-10, 12-12 कॉलम्स बने हुए थे, ऐसे ही है। 8-8, 4-4 कॉलम लेफ्ट साइड पे थे, 4-4 कॉलम राइट साइड के ऊपर थे, अगर आप लोगों को याद हो। आप लोगों ने वो नहीं बनाना, आप लोगों ने लेजर के लिए बनाना है टी अकाउंट। लेजर क्या होता है, लेजर ऐसा अकाउंट होता है जो आपको क्लासिफाई करके देगा सभी अकाउंट्स को। जितने भी अकाउंट्स हमने यहाँ पे जर्नल के अंदर पास किए हैं, उन अकाउंट्स की अब हम समरी बनाएंगे 1 बाय 1। कैश अकाउंट का अलग से टी अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर आया तो फर्नीचर का अलग, यानी जितने भी नाम इस्तेमाल हुए हैं जर्नल के अंदर, हर नाम का अलग अलग हम टी अकाउंट बनाएंगे। और टी अकाउंट का बेटा फॉर्मेट ये आपके सामने, सिंपल टी। जिस तरह हम टी लिखते हैं, ये देखिए ऊपर एक लाइन है और नीचे दरमियान में एक लाइन है, दैट्स इट। दिस इज द स्केच ऑफ लेजर। और लेजर के अंदर हमने टी अकाउंट का ये स्केच बनाना है। लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड होगी, राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड होगी, और जो दरमियान में बैंक लिखा हुआ है, जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिख देना यहाँ पे। अगर बैंक का है तो बैंक अकाउंट लिख दें, कैश है तो कैश अकाउंट लिख दें, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट लिख दें, एंड सो ऑन। स्केच समझ आ गया? सिंपल एक लाइन, जस्ट टी की तरह, जिस तरह हम टी ड्रॉ करते हैं। ये स्केच समझ आ गया बेटा? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? अभी देखिएगा मैं जर्नल के जरिए अब लेजर बनाने जा रहा हूँ। यस सर, आ गया। अच्छा, अब आप देखिए लेजर कैसे बनेगा। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल ओपन करता हूँ, जर्नल की एक एंट्री पास एग्जांपल खोलता हूँ और उसके साथ साथ आपको टी अकाउंट बताता हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है।
फिर हम लोग अपनी इलस्ट्रेशन के ऊपर वापस आ जाएंगे। चलें, सिंपल ट्रांजैक्शन, परचेज इज इक्विपमेंट ऑन कैश, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। तो आपकी एंट्री क्या बनी? ऑन अकाउंट, नॉट कैश, ऑन अकाउंट। तो आपने उधार पे खरीदा, इक्विपमेंट बेटा क्या था? आपका एसेट है, तो आपकी एंट्री बनी इक्विपमेंट टू अकाउंट पेएबल। ये देखें, ये एंट्री नजर आ रही है आपको? जी सर। ओके, ये एंट्री पास कर ली, समझिए आपके पास जी, ये आपके पास जर्नल की एंट्री है। अब हमने इसका टी अकाउंट बनाने हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए, ये टी की आपके सामने लाइन नजर आ रही है। सबसे पहले इक्विपमेंट अकाउंट, ये देखिए ऊपर लिखा है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से? 3500 से। तो आपने इक्विपमेंट की डेबिट साइड पे 3500 लिख देना है बस, और साथ में डेट डाल दें। अगर उसने मेंशन की जनवरी 5, तो यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 5। ये लेजर बन गया इक्विपमेंट का। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए अकाउंट्स पेएबल। अब अगला अकाउंट है आपके पास अकाउंट पेएबल। अगेन बेटा टी की लाइन ड्रॉ की, अकाउंट पेएबल लिखा। अकाउंट पेएबल किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। देखें, तो आपने उसकी क्रेडिट साइड के ऊपर लिख दिया 3500 रुपए। ये नीचे बैलेंस छोड़ दें, क्या लिखा है? बैलेंस छोड़ दें। अभी फिलहाल आपने सिर्फ इस तरह पोस्ट करना है। पोस्ट कर दिया जी सर। माइक बेटा म्यूट करें, जिन लोगों के माइक ऑन है वो ना म्यूट करें, सिर्फ जब मैं बोलूं तो फिर आप उसका मुझे आंसर दें। ओके जी, ये बेटा आपके टी अकाउंट बन गए ये दो। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं, आगे फर्दर मूव करते हैं। ओके जी, आगे यूटिलिटी एक्सपेंस, उसने बोला जी पेज 300 एज ए यूटिलिटी बिल। तो आपने यूटिलिटी बिल पे किया, तो बेटा यूटिलिटी बिल आपका एक्सपेंस होता है, तो यूटिलिटी बिल आपका डेबिट हो जाएगा, और कैश पे किया तो कैश आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब आप पहला अकाउंट बनेगा यूटिलिटी एक्सपेंस का। यूटिलिटी एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे देखिए मैंने लिख दिया 300 रुपए। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आपने 300 लिख देना। बेटा जब अकाउंट बार बार रिपीट हो रहा हो, अभी जो कैश का अकाउंट, ये जो दो अमाउंट इस साइड पे लिखी है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये कैश का अकाउंट पहले भी आ रहा था शुरू में। ये देखें यहाँ भी कैश आ रहा था, कैश टू कॉमन स्टॉक। तो याद रखिएगा, जब अकाउंट नेम रिपीट हो रहा होगा तो आपने हर दफा नया अकाउंट नहीं बनाना। अगर कैश आपने एक दफा बना लिया तो आपने उसी में जाके दोबारा लिखना है, या डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। तो बार बार आपने नेम चेंज नहीं करना। मतलब एक ट्रांजैक्शन में कैश पहली ट्रांजैक्शन में आया, फिर 5वीं ट्रांजैक्शन में दोबारा कैश आएगा, तो वहां नया कैश का टी अकाउंट नहीं बनाना। पहले वाले कैश अकाउंट में जाके उसको लिख देना है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। अगर वो डेबिट साइड पे आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिख दें, अगर वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख दें। इस तरह यहाँ पे देखें, इस ट्रांजैक्शन के अंदर 300 क्रेडिट हो रहा है, तो ये देखिए क्रेडिट साइड पे 300 लिख दिया। तो अगर किसी अकाउंट का नाम बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको आपने सिर्फ एक ही दफा बनाना है अकाउंट को। अच्छा, आगे देखें, आपने क्या किया जी? डिस्ट्रीब्यूटेड 100 कैश एज अ डिविडेंड। आपने 100 रुपया डिविडेंड के तौर पे पे किया, तो ये भी गेन आपका एक्सपेंस हो गया। तो डिविडेंड आपका डेबिट हो रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। अब डिविडेंड एक नया अकाउंट है, देखिए नया अकाउंट बना लिया, डेबिट साइड पे आ रहा है तो डेबिट साइड पे 100 लिख दिया। कैश पहले से हमारे पास अकाउंट आ रहा है। अब ये देखिए कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। और ये देखिए यहाँ पे 100 रुपया क्रेडिट का लिख दिया क्रेडिट साइड पे। देखिए तो अगर कोई अकाउंट रिपीट हो रहा है तो आपने उसको लिखते जाना है। अच्छा, यहां तक बताएं बेटा कोई प्रॉब्लम? सिर्फ लिखना है, लाइन ड्रॉ करनी है, डेबिट वाला डेबिट साइड पे, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड पे लिख देना। फॉर एग्जांपल चले मैं साथ ही बुक ओपन करता हूं, मैं आपके सामने कोई इलस्ट्रेशन ओपन कर लेता हूं। तो बैलेंस इक्वल करते हैं वो बता दें थोड़ा सा। सर जी ओके, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जर्नल आ गया। तो सबसे पहले बेटा आप कैश अकाउंट लिखेंगे। आप देखिए 1 बाय 1 अपने सारे अकाउंट्स के टी अकाउंट, जितने भी इसके अंदर अकाउंट्स के नाम आ रहे हैं, पहली डेट से लेके एंड तक जितने भी अकाउंट्स के नाम आ रहे हैं, आपने सबके टी अकाउंट्स बनाने हैं, चाहे वो 15, 20, 30 बने, जितने भी बने। और इसमें आपको कोई लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो असाइनमेंट के अंदर लेजर बनाया होगा वो मेरा ख्याल है इससे लेंथी होगा, आई थिंक सो। उसमें आपको लाइनें काफी ड्रॉ करनी पड़ी होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने कैश क्या बनाना है, तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट साइड पे लिखते हैं 5000। अगला अकाउंट बनेगा टी कैपिटल का, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे 5000। अगला बनेगा अकाउंट आपका परचेजेस का, डेबिट साइड पे 2000। आगे फिर कैश आ गया। अब इसके लिए आपने नया नहीं बनाना,
जो कैश का पहले टी अकाउंट लिखा हो वहीं पे जाके क्रेडिट साइड पे 2000 लिख दें। इस तरह करते करते आपने सारे अकाउंट्स बना लेने टी अकाउंट। सर बैलेंस इक्वल कैसे करेंगे? बैलेंस कुछ नहीं करना अभी फिलहाल छोड़ें, लिखना आ गया, मैं बैलेंस बताता हूँ कैसे करना है। फिलहाल लिखना आ गया? जी ओके, अब आते हैं उसके ऊपर कि आपने बैलेंस कैसे करना है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, आपने यहाँ पे किसी साइड को बैलेंस नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि जितनी साइड डेबिट की उतनी साइड क्रेडिट की करनी है। आपने टी अकाउंट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने करना ये है, अब ये देखिए इक्विपमेंट लिखा है 35,000, 3500 लिखा है किस साइड पे? डेबिट साइड पे। वही 35 यहाँ डेबिट साइड पे बैलेंस कर दिया, बैलेंस 3500 आ गया। क्रेडिट साइड छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखें क्रेडिट साइड के ऊपर 3500 रुपया किसके नाम से आ रहा है? अकाउंट्स पेएबल के नाम से। यहाँ पे बैलेंस कर दिया अकाउंट्स पेएबल 3500 रुपया। मैं दोनों साइडें बराबर नहीं कर रहा। आपने जो अमाउंट लिखी है सिर्फ उसका बैलेंस लिख देना बस। इसमें आपने कोई साइड बराबर करने की कोशिश नहीं करनी। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहां दोनों साइडें खुद ही इक्वल हो जाएंगी। इसके अंदर आपने ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें आपने साइडें बराबर नहीं करनी, आपने सिर्फ बैलेंसेस लिखते जाना है। हाँ, अगर किसी अकाउंट के अंदर एक से ज्यादा अब इसमें तो एक ट्रांजैक्शन थी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ भी एक ही ट्रांजैक्शन है, तो ये देखिए आपने बैलेंस 300 आ गया। और ये बैलेंस आपने उस वक्त करना है जब आप सारे टी अकाउंट्स बना लेंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस नहीं करना आपने। हो सकता है किसी अकाउंट के अंदर 5-6 ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ जाए, तो हर दफा बैलेंस काट के नहीं करना। जब आपने सारे टी अकाउंट बना लिए उसके बाद आपने ये बैलेंस करने हैं। अब ये देखिए कैश के अंदर 4 ट्रांजैक्शनें आ रही हैं, 2 डेबिट साइड पे आ रही हैं, 2 क्रेडिट साइड पे आ रही हैं। अब आपने करना ये है कि डेबिट साइड को प्लस कर लेना है और क्रेडिट साइड को भी प्लस कर लेना है। जो साइड बड़ी होगी उसमें से छोटी साइड को माइनस कर दें। रिमेनिंग अमाउंट लिखनी है सिर्फ यहाँ पे। 20,000 जमा 4,000 कितना हो गया? 24,000। और यहाँ पे 300 जमा 100 400। तो 24,000 में से जब 400 माइनस करेंगे तो वो बनेगा 23,600। कौन सी साइड बड़ी थी? डेबिट साइड। तो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया 23,600। जहां पे एक ट्रांजैक्शन, यहाँ पे डिविडेंड की एक ही ट्रांजैक्शन है, किस साइड पे आ रही? डेबिट साइड पे। तो आपने लिख दिया बैलेंस डिविडेंड का बाद 400 रुपए डेबिट साइड। आप पूछे बेटा, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक पहले बताएं। इसमें आपने डेबिट क्रेडिट को बराबर नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है और उसके बैलेंसेस लिख देने हैं। जी फियाज सर रिपीट कर दें, समझ नहीं आई इसकी। कौन सी वाली की? ये जो बैलेंस कैसे इक्वल किए? यार बैलेंस प्लस माइनस करके सिंपल। ये देखो ये यूटिलिटी एक्सपेंस है, यहाँ पे 300 रुपए आ रहा है, किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। और तो नहीं कोई अमाउंट आ रही, कोई अमाउंट नहीं ना आ रही। तो ये देखिए मैंने नीचे बैलेंस में 300 लिख दिया। इससे पीछे आ जाए, इससे पीछे आ जाए, मैं अब दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इक्विपमेंट है 3500 डेबिट साइड पे है, इसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, तो यही 3500 मेरा बैलेंस बन गया। कैश वाला देखिए, कैश के अंदर ट्रांजैक्शन ज्यादा आ रही थी। ये देखें इसमें कुछ ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे आ रही है, कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे आ रही हैं। अब आपने बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब है रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है। आपने डेबिट साइड जमा की वो बनी 24,000, क्रेडिट साइड जमा की वो बनी 400। तो डेबिट साइड बड़ी है तो बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दें। 24,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 23,600 आ गया। तो किस साइड पे आएगा 23,600? जो बड़ी साइड होगी। यहाँ पे लिख दिया 23,600। तो डेबिट साइड पे 23,600 लिख दें। इस तरह आपने सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस नीचे लिख देने। जी सर सभी का कैश जो कैश है सभी का इकट्ठा करके एक ही में लिख सकते हैं लेजर में? कैश अकाउंट एक ही बनना है बेटा, टी अकाउंट। अगर मैं यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कैश अगर 40 दफा आ रहा है ना किसी जगह पे, किसी लेजर जर्नल के अंदर, तो आपने 40 की 40 ट्रांजैक्शन यहाँ एक ही टी अकाउंट में लिखनी है। एंड पे जाके बैलेंस करना है उसका। जी ठीक है सर। मतलब अलग अलग कैश अकाउंट नहीं बनाते जाना हर ट्रांजैक्शन के अंदर। जो जिसमें रिपीट नहीं हो रहा उसका एक ही, जिस तरह आप डिविडेंड कहीं और रिपीट नहीं होगा तो इसका एक ही बनेगा, फर्नीचर कहीं रिपीट नहीं हुआ उसका एक ही बन जाएगा, तो वही बैलेंस आ जाएगा। लेकिन जिसमें ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा आ जाएंगी उनको प्लस माइनस करके लिखना है आपने। जी ठीक है सर। जी एनीवन एल्स बेटा? तो जर्नल के अंदर से आपने सिर्फ यहाँ पे डाटा लिखना है, वो जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपको लिखने में। अच्छा अब सर इसमें जो अकाउंट चेंज हो गए उनको तो हमने रिपीट करना है, लेकिन जो सेम अकाउंट होगा जैसे ही नाम चेंज हुआ तो टी अकाउंट नया बनेगा। जैसे ही नाम सर उसमें सर इसमें जैसे ये कैश अकाउंट है टी में लेजर में, तो अब जो फर्दर कोई रिपीट होगा, कोई न्यू अकाउंट होगा, तो उसके साथ हमने कैश का ये सारी वैल्यूज पुट करके फर्दर जो कैश होगी वो पुट करनी है, या कैश की इसी टी अकाउंट में पुट? आप बेटा मेरी बात सुनिए, आपने कैश अकाउंट बना लिया एक दफा,
जी अब कैश जहां जहां भी आएगा आपने उसी अकाउंट के अंदर वो वैल्यूज पुट करनी है जो पहले उस नंबर पे बनाया होगा आपने, उसके अंदर जाके बस लिखते जाना इधर आगे पीछे। उसके लिए नया अकाउंट नहीं बनाना आपने कैश के लिए। अब ये देखिए इस कैश अकाउंट के अंदर, इस कैश अकाउंट के अंदर 4 ट्रांजैक्शनें लिखी हैं, ये 4 मुख्तलिफ जगहों पे थी। उन 4 ट्रांजैक्शनों के अलग अलग बने हैं, डिविडेंड का अलग बना, फर्नीचर का अलग बना, इक्विपमेंट का अलग बना, लेकिन कैश का एक ही बनना है। ओके यार अगर मेरी बात सुनो, अगर मैंने मिस्टर फियाज का अकाउंट बनाना है तो मिस्टर फियाज का नाम जहां जहां पे आएगा क्या मैं फियाज 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 लिखता जाऊंगा? फियाज तो मैं एक ही दफा लिखूंगा ना, उसके अंदर उसकी ट्रांजैक्शन लिखता जाऊंगा कि यार कुछ डेबिट हो रही है, कुछ क्रेडिट हो रही है। अगर जो डेबिट साइड पे आ रहा है उसको डेबिट साइड पे लिखते जाओ, जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है उसको क्रेडिट साइड पे लिखते जाओ, और एंड में जाके बैलेंस कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ बैलेंस किया हुआ है। ओके सर। ओके बेटा, ये बन गया आपके पास, क्या बन गया आपके पास? ये लेजर बन गया। तो लेजर ने क्या किया आपके पास? क्लासिफाई कर दिया। समराइजिंग के लिए बेटा हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट यू नीड 3 कॉलम। मैं आपके सामने ट्रायल बैलेंस का स्केच ओपन करता हूं। जैसे ही आपने ये लेजर्स बना लिए उसके बाद दूसरी ये क्लास बेटा स्टार्ट होनी है तो जी सर दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये बेटा सुन देख लो, जस्ट 1 मिनट है, मैं इसके लिए दोबारा सारा रिपीट नहीं करूंगा। आपको मैंने बोला था जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी तो 2 आवर्स की इकट्ठी क्लास होगी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि 2 क्लासेस में इकट्ठी लूंगा। सर वो स्टूल में सर 5 मिनट वेट करें, अब नेक्स्ट क्लास बाद में ज्वाइन करें। ट्रायल बैलेंस का सिर्फ स्केच देख लें एक दफा। सर के मैसेज आ रहे हैं सर। जो जाना चाह रहा है वो लीव कर दे, बाकी जो रहना चाह रहा है वो रह ले। मैं बोल रहा हूँ, बाद में फिर देख लीजिएगा मेरी रिकॉर्डिंग। लेजर के बेटा सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा आपके पास नेम ऑफ अकाउंट, अगला कॉलम होगा डेबिट, अगला कॉलम होगा क्रेडिट। ये 3 कॉलम के सिर्फ बनने हैं ट्रायल बैलेंस के लिए, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे आपने जो नेम ऑफ अकाउंट है वो लिखने हैं जो पीछे आप बना के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड लिखिए वहां पे और डेबिट साइड पे लिख दें 100 रुपया। कैश लिखिए, कैश की डेबिट साइड पे लिख दें 2300 रुपया। अब उन अकाउंट वहां लिखते जाना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। यूटिलिटी एक्सपेंस हेडिंग दें, डेबिट साइड पे लिख दें 300। इसी तरह जितने भी अकाउंट्स के आपने बैलेंसेस बनाए होंगे वो बैलेंसेस आपने यहाँ लिखते जाने, कुछ डेबिट साइड पे आते जाएंगे, कुछ क्रेडिट साइड पे आते जाएंगे। फिर आपने इन दोनों बैलेंसेस को यहाँ जमा कर लेना है, डेबिट साइड पे जमा कर लेनी है, क्रेडिट साइड पे जमा कर लेनी है। अगर तो बेटा दोनों साइडें इक्वल हो गई तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर बेटा ये दोनों साइडें इक्वल नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत है, आपने फिर लेजर सही नहीं बनाए। तो लेजर के जो बैलेंसेस बने थे वो बैलेंसेस आपने सिर्फ यहाँ लिखने हैं, दैट्स इट। जो डेबिट साइड पे था वो डेबिट साइड पे लिख दें, यहाँ नाम लिख के, जो क्रेडिट साइड पे था उसको क्रेडिट साइड पे लिख दें। फिर इन दोनों साइडों को जमा करें, जिस तरह ये देखें 744,600, 744,600, दोनों तरफ बैलेंस इक्वल है। अब करना ये होगा, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद ये एग्जांपल होगी, ये कुछ ट्रांजैक्शन है 28 तारीख तक। आप लोगों ने इस एग्जांपल की जर्नल बनाना है, जर्नल के बाद इनके आपने टी अकाउंट्स बनाने हैं, और टी अकाउंट्स के बाद आपने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है जो मैंने भी आपके सामने शेयर किया। तो अगर इस एग्जांपल का आपके पास बैलेंस इक्वल आ गया तो उसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये एग्जांपल अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगी। आपने पहले जर्नल बनाना है, फिर उस जर्नल से टी अकाउंट्स बनाएंगे और टी अकाउंट से आपने फिर ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो बेशक आप इलस्ट्रेशंस को भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन ये एग्जांपल आप सॉल्व करके लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये चेक करूंगा, आप लोगों से पूछूंगा। सीआर साहब मुझे अटेंडेंस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? जी सर ठीक। और आप लोगों की दोनों क्लासेस एक ही दिन हुआ करेंगी। अब कल मैं नहीं ले सका तो कल ही आप ले सकते हो तो फिर ठीक है, कल ही ले लिया करें, यानी ट्यूसडे को ले लिया करें, मुझे कोई इशू नहीं है। सर ट्यूसडे को 2:30 पर ले ली। चलें ट्यूसडे को 2:30 पे कर लें। चलें मैं बता दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीक के लिए। अभी फिलहाल हम आप क्लास ज्वाइन करें नेक्स्ट हफ्ते, ठीक है? जी सर ठीक है बेटा, अल्लाह जी हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। एग्जाम्पल सॉल्व करनी है आप सब लोगों ने जो मैंने आपको बोली है, श्योर। आपके ग्रुप में आ जाती है अभी।